प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत पहुंच चुके हैं। उनका वहां एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी को पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सईदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सईदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक नजिस है। इसके बाद कुरान में लिखा है कि मुशरिक नजिस है। क्या हमारे लिए सिर्फ मईशत और तिजारत ही जरूरी रह गई है कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेहुरमती करते रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहे कि हमारे लोग वहाँ मुलाजमत करते हैं और हमें उनसे पैसा मिलता है? तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से। फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। फिर अल्लाह तुमको तब्दील करेगा। यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे अल्लाह, वो बदलेगा तुमको, चाहे तुमको मोदी के जरिए बदले या बीमारी के जरिए बदले। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करवा दिया है। पीएम मोदी जानते हैं कि भारत की ऊर्जा जरूरतों और जियोपॉलिटिक्स के लिए खाड़ी देश कितने अहम हैं। इसी के चलते पीएम मोदी कुवैत में हैं। कुवैत में 10 लाख भारतीय लोग रहते हैं जो अब पीएम मोदी के स्वागत में खड़े हैं। इसी कड़ी में कुवैत के एक मशहूर मुस्लिम सिंगर मुबारक अल रशीद ने एक प्रसिद्ध हिंदू भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए गाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे, बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए, काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए। ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इसी आइडियोलॉजी की वजह से जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात, ये बहुत गलत बात। और अभी तक आप खुरासान के चक्कर में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बन रही है। खोते आधे जहाज शुरू हुए हैं, पता नहीं कि कोई समझ नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दा बाइकाट कर देता है उसे, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं, कोई पता ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ने ही नहीं, कहते ये काफरों की जबान है। इससे आप कहां पहुंचेंगे आप? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी अपने 2 दिनों के कुवैत दौरे पर हैं। भारत का कोई प्रधानमंत्री 43 साल बाद कुवैत की यात्रा कर रहा है। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा भारत की तेल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो रही है। जब पीएम मोदी कुवैत पहुंचे तो वहां उनका स्वागत भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ अरबों ने भी किया। अरबों ने रामायण महाभारत के द्वारा पीएम मोदी का स्वागत किया और एक अरबी व्यक्ति ने मोदी के स्वागत में भारतीय भजन भी गाया। पीएम मोदी का भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तानी लाल पीले हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों में जो स्थिति पाकिस्तान की हुआ करती थी, आज वही स्थिति भारत की हो चुकी है। भारत का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि हर कोई खाड़ी देश भारत से अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी स्थिति के लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी हर इस्लामिक देश को उम्मा के चश्मे से देखते हैं और हर इस्लामिक देश पाकिस्तान को भिखारी की दृष्टि से देखता है, व्यापारी की दृष्टि से नहीं। हर खाड़ी देश भारत को व्यापार और भारत के प्रधानमंत्री को व्यापारी की दृष्टि से देखता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह सिर्फ 3 बार मध्य पूर्व के अरब देशों के दौरे पर गए थे। भारत की इस लापरवाही ने पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट का चहेता बना दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने पूरी तस्वीर पलटकर रख दी है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद मिडिल ईस्ट पर खासा जोर दिया है। कुवैत की ये यात्रा नरेंद्र मोदी का अरब देशों में 14वां दौरा होगा। पीएम मोदी 7 बार संयुक्त अरब अमीरात, 2 बार कतर, 2 बार सऊदी अरब और एक बार ओमान और बहरीन जा चुके हैं। पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज्यादा होती थी मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन जो बात फैक्ट है वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडिल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं
जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सकें। और वहाँ पे बहुत सारे डियास्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ का पोर है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें, सऊदी अरब के साथ एक्सीलेंट ताल्लुकात हैं। अभी देखें, पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहाँ पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजीज वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहाँ पे करते हैं। तो वो वहाँ पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारा क्रिकेट भाई, वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। यूएई ऑलरेडी इंडिया उसके बड़ा करीब है, ठीक है। यहाँ पे कुवैत, उसकी तो बात है। अब कुवैत को तरफ देखें, कहा जा रहा है कि इंडियन कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट है वो इंडियन कम्युनिटी, किस मुल्क में बाय द वे नहीं है इंडियन कम्युनिटी। और कुवैत जो है, कहा जा रहा है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, कुवैत की साइड से तकरीबन $10.47 बिलियन की ट्रेड है। और दुनिया का जिसे कहते हैं 6 लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का। 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहाँ से आती हैं। इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है, और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज़ को टैप इन कर रहा है। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है, उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। अमारातीज, सऊदीज, और वैसे भी वो जो 11 इंटेलिजेंस के लोगों का पकड़ा जाना नेवल का, एंड देन वो उनको सजाए मौत हो जानी, फिर नरेंद्र मोदी गए वहाँ से छुड़ा के ले आए, वो सारा कुछ हुआ। तो वो ये चीज़ें तो जिसे कहते हैं ना हैं। अब ये जीसीसी की अपनी वैल्यू, अब जिसे वो कहते हैं ना, जो सबा फैमिली है, शेख सबा खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सबा, जो कि क्राउन प्रिंस हैं स्टेट ऑफ कुवैत के, वो नरेंद्र मोदी से मिलते रहे हैं माजी के अंदर भी, लेकिन वो कहते 2017 में एक दफ़ा आए थे इंडिया, लेकिन प्राइवेट ट्रिप पे आए थे। सो असल इंडिया एक तो इकोनॉमिकली फिट होना चाहता है, दूसरा उनको पता है कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। जो इंडिया से लोग जाते हैं वो वहाँ पे जाके जॉब्स लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। सो